औरतों की हालत पहले कुछ ऐसी थी कि कुछ ही वर्गों की महिलाओं को पढ़ने दिया जाता था। स्कूल ही मतलब शिक्षा कुछ ही महिलाएं ले सकती थीं जो कुछ खास वर्गों से थी, खास उनकी जात होती थी, धनवान होती थी। बाकी घरों में काम करेंगी, दूसरों के झाड़ू पोछा, किसानी, खेती और रसोइयों में खाना बनाएंगी। औरत कोई लड़की घर से इच्छा भी करे पढ़ने की तो मार दिया जाता था, पीटा जाता था, कलेश किया जाता था। एक दो को देखे औरत बिल्कुल एकदम से बिल्कुल कैदी की तरह जीवन जी रही थी औरत। और ऐसा नहीं है ये अंग्रेज़ों से आने से हुआ, या कोई शासन आया, मुग़ल शासन, ब्रिटिश शासन, उनसे हुआ। ये इन सब शासनों से पहले से ही ऐसी प्रथा थी। बल्कि एक तो सती थी, जहाँ औरत को पति की मृत्यु हो जाने के बाद साथ में दहन कर दिया जाता था। पर बदलाव हुआ, लोगों ने आंदोलन करे, लोगों ने मेहनत करी, कुछ महिलाएं थी, कुछ पुरुष भी थे उनके अंदर, और उन्होंने ये सब बुराइयों को दबा दिया। आज औरत पढ़ भी सकती है, आज औरत डॉक्टर है, देश के प्रधानमंत्री भी रही है, आज राष्ट्रपति भी है, बड़ी बड़ी कलेक्टर हैं, जजेस हैं, क्या कहने। औरत विश्व के विकास में एक अहम भूमिका भी निभा रही है, भारत के विकास में भी बहुत अच्छी भूमिका निभा रही है। अगर आज औरत तरक्की कर रही है तो इससे दुख क्या है? कोई भी दुख नहीं है। औरत आज बराबर में मर्द के बैठ पा रही है, तरक्की कर पा रही है, इससे दुख क्या है? कोई भी दुख नहीं है। पर ऐसी मानसिकता है आज भी, जहाँ औरत को ये सोचा जाता है कि नहीं, जैसे आंदोलन औरत की आज़ादी के लिए करे गए, वैसे ही आंदोलन करे गए कुछ खास जातों की, कुछ वर्गों की, कुछ वर्णों की आज़ादी के लिए, जो एक कैदी की तरह रहते थे, जिन्हें वोटिंग देने का अधिकार नहीं, जिन्हें पानी तक पीने का अधिकार नहीं, जिन्हें मंदिर जाने का अधिकार नहीं, जिन्हें गांव, कस्बे, समाज के एक अलग कोने में रहा जाता था, जिन पे अच्छे मकान नहीं होते, कुछ धनवान नहीं होते, मतलब बहुत खराब स्थिति थी। वहाँ पर भी लोगों ने आंदोलन किए, वहाँ पर भी चेंजेस लाने की कोशिश की। पर जो उसमें अहम भूमिका निभाई, उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने कुछ वर्गों के लिए बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, तब उन्हें समानता का अधिकार दिलाना चाहा और दिलाया भी। पर सोचिए, आज जितना भी अंबेडकर जी को कोसा जाता है, जितने भी संविधान के ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं कि बेकार है, ऐसा है, वैसा है, इसका विरोध केवल दो लोग कर सकते हैं। एक वो जो चाहते ही नहीं कभी ये जात का हमारे साथ बैठे, ये फला जात जो हमने बना दी है, परमात्मा ने कुछ नहीं दिया, जो हमने बनाई है, मनुष्य ने हमारे साथ बैठे, अच्छा खासा हमने इसको बुद्धि से गुलाम बना रखा था, पैर दबाए, सफाई करे, इस सब काम के लिए हम राजा बन के बैठते, कहाँ ये हमारे पास बैठ गया, हमारा तो किस्मत ही फूट गया। ऐसी सोच जो लोग रखते हैं वो कभी खुश नहीं हो सकते। जो विरोध करते हैं उनकी ऐसी सोच है। दूसरा वो व्यक्ति कि आज जो नौकरी एक उस जात का बच्चा कर पा रहा है जो पहले उस जात का नहीं कर पाता था, जिन्हें आज आरक्षण की वजह से मिल रही हैं, इनके बच्चे का तो हक छीन रहा है ना, नहीं छीन रहा। ये केवल दो लोग ही इसका विरोध कर सकते हैं। पर एक बात सोचिए, छोटी सी बात सोचिए, अगर मैं घर बना रहा हूँ, मेरे घर में 5 मजदूर लगे हैं, मैं 2 को कहूँ कि तुम इस कमरे में जिसमें मैं बैठा हूँ इसमें अच्छे से कार्य कर सकते हो, ये पेंट तुम ही को करना है, ठीक है कर देंगे 2, बाकी 3 नहीं छू सकते क्योंकि पेंट गंदा हो जाएगा तुम्हारे छूने से। पर अगर मैं बुद्धि लगाऊं तो उन 5 से अगर मैं पेंट कराऊं तो पेंट तो मेरा जल्दी होगा। वैसे ही देश को देखो तुम, आप अगर कुछ लोग नहीं कर रहे थे, उन पर प्रतिबंध था, पाबंदियां थी कि तुम कुछ नहीं कर सकते, जैसे औरत पे थी, तो देश के विकास में देरी आती। कुछ ही लोग, भले बस सक्षम हो या ना हो, गधा हो अकल से, चाहे कोई एक ऐसी जात के अंदर कोई विद्वान पैदा हो गया होता जिसको पाबंदियों ने घेर रखा था, वो देश का विकास नहीं कर सकता। मैं ऐसी बातें कर क्यों रहा हूँ, मेरा तो विषय ही नहीं है। दरअसल हुआ क्या, मैं तुम्हें खुल के बताता हूँ।
मैं वैसे चेक नहीं करता, इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेज आते हैं। चेक ना करने का कारण भी यही है कि गिनती नहीं है, इतने ज़्यादा मैसेज मुझे आते हैं। तो एक लड़की बहुत अंबेडकर जी को लेके जो विरोधी वीडियोस होती हैं, जो उनको गलत कहते हुए कुछ लोग वीडियोस बना देते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, वो बहुत भेज रही थी मुझे। मैंने देखा सारी ही वीडियो एक तरह की, लोग बहुत सी रील भेजते हैं, पर मैं देखा सारी मैंने देखी एक दो, मैं समझ गया था। पर मुझे तुम्हारा विरोध नहीं है, दिक्कत ये नहीं है कि तुम अंबेडकर जी से नफरत कर रही हो, उनके खिलाफ मुझे वीडियोस भेज रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिक्कत यह है कि तुम्हें ज्ञान की कमी है, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें सच में बुद्धि नहीं है। क्योंकि किसी भी विषय का, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, किसी का भी विरोध करने से पहले उसका अध्ययन ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, और तुम्हें अध्ययन है नहीं। आज की डेट में क्या होता है, तुम भी कोई भी जात ले लो, पढ़ाई लिखाई करी, मैं स्वयं भी पढ़ाई लिखाई करी, कहीं नौकरी पे लगे, कहीं कोई बिजनेस करा, स्वयं का सोचना, स्वयं की गृहस्थी का सोचना, गृहस्थी का ही बहुत कम लोग सोच पाते हैं, स्वयं का सोचना। वो व्यक्ति थे जिन्होंने स्वयं का नहीं सोचा, इतना उन लोगों का सोचा जिन लोगों पे अत्याचार होते थे। ये बात छोटी नहीं है बेटा। तुम अम्बेडकर जी का विरोध करती रहो, इससे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। पर हाँ, तुम अगर समर्थन करो उन लोगों का कि हाँ यार, आरक्षण की वजह से इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, जबकि ये गरीब हैं, तकलीफ हो रही है, नौकरी नहीं है, समर्थन दो उनका, तर्क लगाओ उस पर, तो शायद उन लोगों को कुछ मिले, तुम्हें याद रखे। अगर मैं अकेला कुछ ऐसा करूं जिससे मेरे कस्बे का, मेरे गांव का, मेरे शहर का भी कुछ भला हो ना, तब बेटा जीवन बहुत ही ज़्यादा मेरा उपयोगी है। पर मैं इनका समर्थन ना करूं, गांव, कस्बा, शहर वालों का, मैं किसी और राज्य का, किसी और शहर का जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं, उसका विरोध करता रहूं बस। तो उसका तो मैंने दुश्मनी ले ली उससे, बोल चलो कोई बात नहीं, पर इन बेचारों को कुछ नहीं मिला। किस काम का जीवन मेरा? वही तुम कर रही हो। तुम्हारा लेना देना किसी से नहीं है। तुम पढ़ी लिखी अगर होगी थोड़ी सी, वैसे मुझे लगता नहीं, पर हो भी चलो ठीक है, पाबंदियों में नहीं बंधी, उस समय तुम पैदा नहीं हुई, आज पैदा हुई हो, खुश नसीब हो तुम। उन आंदोलनकारियों पर उंगली कभी मत उठा देना जिन्होंने महिलाओं को आज़ादी दिलवाई, जिन्होंने तुम्हें पढ़ने का अधिकार दिया। जो तुम मोबाइल से मुझे टाइपिंग लिख रही हो ना, ये अंगूठा लगाती थी पहले, उन पे कभी उंगली मत उठाना, शायद ना उठाओ तुम। पर तुम अगर पढ़ी लिखी हो तो बेटा यही करोगी, 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, चलो सरकारी 50, 60, 1 लाख, जितनी की भी तुम्हारी नौकरी लगती है वो तुम्हारे स्वयं के लिए है, उससे अच्छा जीवन तुम जी पाओगे। बस यही ज़िंदगी है तुम्हारी, हर किसी की यही है। पर बेटे इससे होगा ये नौकरी भी तभी लगेगी, सुखमय जीवन भी तुम तभी ले पाओगे जब तुम अपना सोचोगे। तुम तो किसी और के विरोध में लगे हो, बात समझे। मुझे गांव में चुनाव लड़ना है, शहर में चुनाव लड़ना है, और ये वोट बेचारे तभी डालेंगे जब इनका हित होगा, जब मैं इनका समर्थन करूंगा। तुम्हें भी सुख तभी मिलेगा जब तुम खुद का समर्थन करोगी, खुद के लिए खड़ी होगी, खुद के लिए आवाज़ दोगी। किसी और का विरोध करने से सिवाय दुश्मनी के कुछ नहीं मिल सकता। और मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा नहीं है ये वीडियो मैं अम्बेडकर जी के समर्थन में बना रहा हूँ, ठीक है। मेरी जात जो है वो सुनार है, वर्मा मेरी कास्ट है, ठीक है। शायद तुम कहीं ऐसे मुझे जोड़ लो कहीं से कि अरे ये तो वह होंगे, वो ही करते हैं समर्थन। ऐसा नहीं है बेटा, जो सत्य है वो सत्य है। मैं जो कह रहा हूँ वो एक एक बात सच है। ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि खुद पढ़ाई करके, खुद अकेले लड़ना और आज देश का भविष्य ही बदल देना। आज उन बेजुबानों की आवाज़ देना, बेचारों में आवाज़ तो थी पर दबी हुई थी, थे तो मनुष्य, पर मनुष्य के बनाए कानूनों पर भी जी रहे थे। नहीं जीते तो बेचारे मारे जाते। पानी पीना आया ना तो थप्पड़ मार के भगाते, यार चल छू मत। हाल फिलहाल में मैंने वीडियो डाली थी एक इंस्टाग्राम पर, जहाँ पे एक दूल्हे को उतार के पीटा गया, बारात नहीं निकलवाई। कहीं पे मेरे ख्याल से 2 थानों की पुलिस लगी, हाँ शायद ये न्यूज़ थी, 2 थानों की पुलिस लगी एक दलित दूल्हा जब घोड़ी चढ़ा। सोच के देखिए बेटा, आज के समय जब संविधान इतना मजबूत है, सर्वोपरि जहाँ प्रशासन इतना मजबूत है, तब देखो तुम सोचो दिमाग से
इतनी दंगाई है कि व्यक्ति को अपना निजी जीवन जीने के लिए, निजी जीवन में सुख लेने के लिए प्रशासन की मदद लेनी पड़ रही है। घोड़ी उसने बेचारे ने अपने पैसे से करी होगी, घोड़ी वाला पैसे लेके चला जाएगा, मेहमान उसके अपने होंगे, पर तकलीफ थी भैया घोड़ी पे बैठेगा नहीं, घोड़ी रिश्तेदार है उनके जिन्होंने रोका। मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ मुझे। अब तुम्हें छोटे से उदाहरण से पास्ट की पूरी स्थिति समझ में आएगी जहाँ ज़रूरत थी भीमराव अम्बेडकर जी की। कभी कभी तो मुझे लगता है बहुत अच्छा हुआ जो भी हुआ, सच में शायद ऐसी परिस्थिति ना बनती देश की तो शायद कोई ऐसा महापुरुष जन्म ना ले पाते। जो उन्होंने किया वो उसकी कोई गिनती ही नहीं है, कि कीमत ही नहीं है। किस तराजू में तोलूं, उस तराजू में इतना मीटर नहीं, इतने बाट ही नहीं है कि वो वजन झेल पाए। अम्बेडकर जी ऐसा नहीं है और महापुरुष नहीं, सभी। पर तुम विरोध कर रही थी अम्बेडकर जी का, इसलिए मैं तुम्हें जवाब दे रहा हूँ, सबको दे रहा हूँ। किसी का भी विरोध करो, परमात्मा का, किसी मंदिर का, किसी धर्म का, किसी जात का, किसी वर्ण का, किसी का भी करो, अध्ययन करो पहले। क्योंकि अध्ययन से तुम शायद तुम्हारे कुछ जो अज्ञानियों वाले सवाल हैं उनका उत्तर मिल जाए। कुछ सवाल नहीं है तो सवाल जागरूक हो, शायद तुम समर्थन में आओ। मेरे ना एक मित्र हैं संभल चंदोसी के, पेशे से वो एक सरकारी मास्टर जी हैं, टीचर हैं प्राइमरी स्कूल में। वैसे वो एक लेखक हैं, शायद तुम जानते होंगे। पर क्या है कि मैं बता दूँ ना, पब्लिसिटी वगैरह पसंद नहीं है तो मैं फ़ोटो वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगा उनकी, क्योंकि मित्र हैं, घनिष्ठ मित्रता है, निजी जीवन है, वो मित्र हैं, मैं मित्र हैं, बस यहीं तक रखते हैं। वो ना ही उन्हें पब्लिसिटी पसंद, खुद की तनख्वाह भी वो ऐसे लोगों के विकास में लगा देते हैं। सोचिए, खुद की तनख्वाह, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उस तनख्वाह से जो तनख्वाह उन्हें मिली 60,000, 70,000, 80,000, वो तनख्वाह वो शिक्षा में लगाते हैं उन लोगों की, कपड़ों में लगाते हैं उन लोगों की जो बेचारे सक्षम नहीं है। अभी पीछे बातचीत चल रही थी तो कुछ बच्चे पेपर देने जाते हैं सरकारी का कहीं पे, हर कोई होटल में नहीं रुक पाता, कोई बेचारा स्टेशन पे सोता है, कोई फुटपाथ पे सोता है, जो पेपर देने जाता है। तो जितने वो सक्षम थे बेचारे, उन्होंने एक ज़िले में, उस ज़िले में जितने पेपर हो रहे थे, एक बड़ा रिसोर्ट लिया, सभी को कहा भैया यहाँ सो जाना, सभी के लिए निःशुल्क है, खाना पीना कराया। बेटा ये छोटी चीज़ नहीं है। देखो, तुम किसी भी जीव का सोचो, किसी भी मनुष्य का सोचो, किसी भी जात का सोचो, किसी का भी सोचो जिसके साथ अन्याय हो रहा है, जिसे तुम्हारे समर्थन की ज़रूरत है, जिसके साथ तुम न्याय करना चाहते हो, याद रखना कोई ना कोई तुम्हें दूसरा, जिसके सामने तुम उसे न्याय दिला रहे हो, जो अन्याय कर रहा है, तो अगर तुम उसे न्याय दिला रहे हो तो अन्याय करने वाले तुम किसी और की बातों में आसानी से बच जाओगे, बेहद आसानी से। ये बहुत आसान है, बहुत छोटी बात है। चलिए, इस विषय को मैं उत्तर देने के लिए आया था, शायद तुम समझो। और मेरी एक छोटी सी विनती है, तुम चाहे किसी परमात्मा का भी करते हो, वृंदावन का करते हो, महाकालेश्वर का करते हो, कहीं का भी करते हो विरोध, कोई भी करता हो, किसी भी परमात्मा का, किसी भी धर्म का, अध्ययन करो पहले, बेहद ज़रूरी है पहले अध्ययन। क्योंकि बिना अध्ययन के उठाए गए सवाल, ये समझिए कि बिना कारण के गधे की लात, ये समझिए कि बिना कारण के उठाई गई या चलाई गई गधे की लात के बराबर है। चलिए, नमस्कार, मिलता हूँ नेक्स्ट किस्से के साथ। हालांकि ये मेरा विषय नहीं है, पर मैं चाहता हूँ तुमसे इन सब झंझटों से निकलो, ये विरोध वगैरह से हटो, खुद पर ध्यान दो, बेहद ज़रूरी है। खुद पर ध्यान देना, तुम्हारा पेट तभी भरेगा, तुम्हें रात को चैन से नींद तभी आएगी, तुम सुख में जीवन तभी जी पाओगे जब तुम खुद पे ध्यान दोगे। ठीक है, नमस्कार।